What do you think? The government machinery and the mechanism, is that government machinery working properly? Do you think that these people deserve some better care from the government? What do you have to say about the daily life problems of these people, and what is the message you want to give to our government? Yeah, I think the people here have a life very uncommon and very, I think very not easy to live with all the problems they have. इस वक्त आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सुमचाम गांव के अंदर पानी की असली तस्वीर। पीएचई डिपार्टमेंट की पोल खोलता हुआ ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पानी का स्रोत है और ये कहीं पीछे से ये पानी आ रहा है, और पानी ऐसा कि जिसे डेली रोज़मर्रा की लाइफ में यहाँ के लोग जो है यूज़ करने पर मजबूर है। यहीं पर माल मवेशियों का गोबर भी है, यहीं पर ऊपर में ये पानी की धार भी है, और यहीं से होता हुआ ये पानी आप देख सकते हैं, यहाँ से माल मवेशी चलते हैं, लोग भी चलते होंगे, और फिर यहीं से होता हुआ ये पानी जो है नीचे गांव सुमसाम में दिया गया है। सुमसाम के लोग आज भी 21वीं सदी के इस दौर में भी ऐसा पानी पीने को मजबूर हैं विच इज़ नॉट सेफ़ फॉर देयर हेल्थ। पीएचई विभाग यहाँ पर है, उनके मुलाजमीन भी यहाँ पर हैं, और जल शक्ति योजना की पोल खोलने वाला ये जो है एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुमसाम गांव से, जो कि आखिरी विलेज पड़ता है पाडर सब डिवीज़न के अंदर, और जिसके बाद कुछ पैदल ट्रैक के बाद उमासिला पास से होते हुए जो है जंस्कार के अंदर हमारे लोग पहुंच जाते हैं। और यह जल शक्ति विभाग और पीएचई डिपार्टमेंट की पोल खोलती हुई एक ऐसी टंकी जो काफ़ी सालों से जो है फंक्शनल नहीं है। आज यहाँ पर झाड़ और पत्तियाँ उग चुकी हैं, यहाँ के लोग आज भी ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अब ये एक दर्दनाक तस्वीर, हृदय उदारक तस्वीर जिसे हम कहेंगे, ये ओपन में यहाँ से ये पानी की धार यहाँ से निकल करके यहाँ पर जुड़ती है, जहाँ से चलने का रास्ता है। माल मवेशी जो है यहाँ से चलते हैं, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर रहते हैं। हाइजीन की धज्जियाँ उड़ाता हुआ ये पानी का नाला जो नीचे जा कर के गाँव में लोग इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों उन्हें पीने के लिए भी यही पानी है, चाहे बूढ़े बुज़ुर्ग हों या कोई बीमार हो उन्हें भी यही पानी पीना पड़ता है। बहुत ही दुखद तस्वीर ये सुमसाम के गांव से, जो हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत या यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो अब बन चुका है, वहाँ की पीएचई डिपार्टमेंट की पोल खोलता हुआ ये गांव जो जम्मू कश्मीर प्रांत का या यूटी का जो है आखिरी गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं ये ओपन पानी जा करके इस धारा में मिलता है, और फिर ये धारा यहाँ से होते हुए जो है नीचे गाँव में वहाँ पर नल लगा करके पहुँची है। पीएचई डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पाइप लगाने में भी असमर्थ हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर इसके ऊपर से कोई कवरिंग करने के लिए भी असमर्थ हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने उन सभी लीडरान साहिबान, ब्यूरोक्रेट्स को या पीएचई डिपार्टमेंट के उन सभी आला अधिकारियों को कि सर देखो, पाडर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर आज भी पाडर सब डिवीज़न में ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है इस पानी में जा कर के मिल रही है। यही वो पानी है जो ऊपर ओपन में बहता है, और ऊपर से होते हुए यहाँ पर ये पानी आकर के एक पाइप के अंदर इसे डाला गया है। ये ओपन पानी जो पीछे आसपास में जिसके आपको गोबर मिल जाएगा और दुनिया भर की गंद भी मिल जाएगी, जो इसे अनहाइजीनिक बनाता है, पीने लायक नहीं बनाता है, और वहीं पर नीचे आकर के इस पानी को जो है यहाँ पाइप के अंदर डालने का इसको काम किया गया है। और फिर यहाँ से ये पाइपें होकर के दो पाइपें जाती हैं, एक पाइप नीचे जाती है जो रोज़मर्रा के सभी काम करने के लिए इस पानी का यूज़ होता है, वहीं पर दूसरी तरफ ये पाइप भी है जहाँ पर यहाँ से लोग जो हैं खाने पीने के लिए पानी भरते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग सभी लोग जो है इस पानी का सेवन करते हैं। ये एक बहुत ही दुखद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी सारा जो है ऊपर से आ रहा है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, पीएचई डिपार्टमेंट की मॉडल टंकी भी दिखाई। थोड़ी ही देर में यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि कौन कौन सी वो सभी समस्याएं हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें झेलनी पड़ती हैं, और क्यों आज भी बदलते भारत के 21वीं सदी के इस दौर में ये लोग ऐसा अनसेफ़ और ऐसा अनहाइजीनिक पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। नमस्कार, पाडर मचेल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार,
आज हमें ये बात बताते हुए बेहद उल्लास और हर्ष हमारे मन में है कि पाडर मचेल जो हमने नाम रखा है, ये सोच करके रखा था कि पाडर की हर एक वो तस्वीर दिखाई जाएगी, लोगों की हर एक वो सफरिंग्स दिखाई जाएंगी, सरकारी पोलें खोली जाएंगी, वादे और इरादों की जो है तहकीकात ग्राउंड लेवल पर, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जा करके की जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं सुमचाम गाँव में। सुमचाम जिसे कुछ लोग कहते हैं, सुमचाम एक ऐसा गाँव है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो बन चुका है उसका आखिरी गांव है, और उसके पीछे अगर हम थोड़ा सा और जाएं तो वहां पर जो है हम ज़ंस्कार में पहुंच जाते हैं। और मचेल तहसील कह लें या मचेल एक पंचायत भी है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये आता है। मचेल विच इज सिचुएटेड एट 2958 मीटर above the sea level, and this beautiful valley passes through the most pristine glaciers, valleys and river tributaries. अब सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं और उन लीडरानों साहिबानों को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का हाल क्या है। कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आती हैं कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, जो धनी को कांटा लगे तो पूछें लोग हज़ार। ये एक ऐसा गांव जो आखिरी डेस्टिनेशन है जहाँ से होते हुए जो है फिर हम ज़ंस्कार में एंटर कर जाते हैं। और उसी मचेल तहसील के अंदर जो आखिरी गांव सुमचाम यहाँ पर आता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि मैं अक्सर अपने वीडियोस में इस बात का जिक्र करता आया हूँ कि मचेल तहसील के दाएं और बाएं कुछ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, कुछ बुद्धिस्ट गांव रहते हैं, और सरपंच भी उन्हीं लोगों का चुनिंदा हुआ एक जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के साथ सितमजोरी इतनी है कि इन लोगों को ना पीने का साफ़ पानी है। हम अपने वीडियो में क्लिपिंग्स लगाएंगे जहां पर ओपन धारा में बह करके पानी आ रहा है, गाय का गोबर भी उसी में जा रहा है। कोई अगर बाहर जाता है ध्यान न रखे तो कोई वहां पर मुझे लगता है बाहर भी जा सकता है वो। उसके बाद यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा हमने दिखाया। यहाँ के पीएचई विभाग के कर्मचारी जो यहाँ पर क्या कहते हैं डिप्यूट किए गए हैं, उनसे हमने जब बात करनी चाहिए तो ही वॉज काइंड ऑफ रिलक्टेंट टू टॉक टू अस एंड टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स दैट वो पानी भी यहाँ पर मुहैया नहीं करवा पाए। छोटे छोटे बच्चे अनहाइजीनिक पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उनकी सेहत जब खराब हो जाती है तो डोलो और पैरास्टामोल देने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट से यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये लोगों का ये कहना है कि क्या हम लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। और ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास कुछ पीछे फॉरेनर्स भी हैं जो यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से कैंपिंग कर रहे हैं। एक बहुत ही ऐसा सुंदर हब यहाँ पर टूरिज़्म का, जिसे अगर सरकार यकीन दहानी दे, नज़रसानी करे तो एक बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन बन करके उभर करके सामने आ सकता है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों को इन लोगों की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहले एक सरकारी नुमाइंदे हम जिन्हें कहते हैं, पंच साहब हमारे पास यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। जुले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तंजीम खालिद है, मैं सुमचाम का रहने वाला हूँ। और आप यहाँ के पंच हैं शायद? मैं यहाँ का पंच हूँ। मैं सुमचाम का पंच हूँ। मैं जशेड़ी सुमचाम डंगल का। मैं 3 गाँव का पंच हूँ। मैं रहता हूँ लास्ट गाँव सुमचाम में। सुमचाम से आगे कोई आबादी नहीं है। हमें ठीक तरीके से हमें पानी हमें नहीं है, हमें लाइट नहीं है, हमें बिजली नहीं है, हमें रोड नहीं है, हमें कोई पूछने वाले नहीं है आज तक। आपका सरपंच अपना है जगमत नरबू जी, आपने उनकी यकीन दहानी में लाया है, उनके नोटिस में इस बात को लाया है कि हमें ये प्रॉब्लम्स है? उनके नोटिस में मैंने 5-6 दफ़ा जब भी मीटिंग होगा मैं यही बोलते रहता हूँ, हमें पानी का हमें शार्ट है, हमें बिजली नहीं है, हमें रोड नहीं है, हमें कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, हमें कोई दवाई देने वाला नहीं है, एक टिकट देने वाला। हमें क्या अपील रहेगी? आप क्या चाहते हैं? आप डीसी साहब, हमारे नए डीसी साहब आए देवांश यादव जी, सरपंच से क्या कहना चाहेंगे? बीडीसी, डीडीसी और एलजी गवर्नमेंट जो है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहते हैं हमें बिजली होना चाहिए, हमें रोड होना चाहिए, हमें डिस्पेंसरी होना चाहिए, हमें पानी हमें 24 घंटा हमें पानी लगता है, पानी हमें होना चाहिए। लगभग इन लोगों की भी वही फरियाद है, वही डिमांड है। ये भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मांग रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस या और भी कोई ऐसी सुविधा नहीं मांग रहे हैं। ये भी बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो एक समाज की आधारशिला होती है, पीने का पानी, खाने के लिए दवाई, वही सब चीज़ें मांग रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। झूले सर, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम लफ्ज़ तंजीन है। आप यहीं के मुल्तान निवासी हैं सर? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हम आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने हमें बताया किस तरह से पानी की सिचुएशन है यहाँ पर। अनहाइजीनिक पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे। किस तरह से आप देखते हैं, क्या मैसेज आपका रहेगा? एक युवा यहाँ से पलायन कर रहा है, क्यों यहाँ का युवा बाहर की तरफ जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे संक्षेप में सभी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप बताएं तो? जी, देखा जाए तो ये जो पानी है कई सालों से ऐसे चल रहा है, जो पीएचई डिपार्टमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक बात यह है, 5-6 सालों से इन्होंने पाइप दबा कर रखा है, ना उसमें टंकी है, ना साफ़ पीने पानी का कोई सुविधा नहीं। और यहाँ पे रहने वाले जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको मुसीबत होते हैं। पानी गंदा पानी होता है, उसमें आपने देखा, मैंने अभी आपको दिखाया, हर जगह पे गोबर है, गंदा है।
ऐसे पानी पीने से लोग बीमार भी हो सकते हैं और उस वजह से कई मुश्किलात पैदा होते हैं यहाँ पे। एक ऐसा गांव है जो हिंदुस्तान के लास्ट एरिया में जहाँ से जस्कार होके जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा ये हमें पानी का सुविधा होना चाहिए, पाइप अच्छी तरह से बिछाए और यहाँ पे टैंकी होना चाहिए। सर्दियों में उस पर कोहरा लग जाता है, उसमें पानी भी नहीं आते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होना चाहिए। कभी भी एट अ टाइम लोग बीमार हो जाते हैं, वहाँ पे ना दवाई है ना कोई इलाज है, यहाँ पे हमें छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। इसी बीच हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो दूसरे देश से आए हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है इन लोगों के बारे में, जिन लाइफ कंडीशंस को ये फेस करते हैं, क्या इनका कहना है। हेलो सर, वेलकम टू पॉडे मचेल, वी आर अ मीडिया चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? Very well. व्हाट्स योर गुड नेम सर? My name is Jasper. Jasper. And what's your good name, sir? Julian. Julian. How long have you been putting up here? A bit more than 3 weeks, maybe. 3 weeks, close to 1 month, we can say, right? Yes. And exactly. you guys have been sharing your daily life with these people, right? Yeah, only a few days when we came up, and then we went 3 weeks up there Okay. without anyone, and now we're coming back. Okay. And where are you guys heading up to? What? Or where are you guys going? Where are you guys heading up to? Also now we're going to Gulabkar and then back to Jammu. Okay. But before we went to the base camp of Serokishtwar. Wow. Okay. Which was actually summited by Mr. Stephen, right? Yes. Okay, so we actually wanted to raise the basic problems of these people. Since you guys have been living up here for quite few days, I'm sure you guys are aware of the problems these people are facing. But I think it's a good life they have. But maybe the government can help them with some medical stuff or some road connectivity maybe, or also something a bit more like something to heat or infrastructure. But I think in general people are happy, and that's the main thing. Okay, so what do you have to say about these people? We believe that these people face a lot of problems. Be it the medical problem, if somebody gets ill, they'll have to go all the way from this valley to Gulabgarh, which is you absolutely know if a lady is pregnant, she will need some very intense and very important care, urgent care, but there is no one here. So what do you have to say about these people, and what is the message that you want to convey to our government so that government can look into this? Yeah, I think they live a really simple life here. Yet hard. It's hard, of course, because for us we are only here for 1 month, and for us it's an adventure. But for these people, they are the whole life here, and I think if you have a problem with medicine or so, it's really hard because you have to walk 2 days till you're on the street. You can go by car. Absolutely. And I think that's a big problem here. Okay, now I'll put it this another way. What do you have to say about the beautiful, pristine valley from the point of view of tourism? The beauty that it contains, right? The pristine valleys, the river tributaries, the waterfalls, and the beautiful Himalayas. What do you have to say from the point of tourism? Yeah, it's a very, very beautiful area here because the mountains are amazing. That's why we are here. And also the landscape is really amazing. Yeah. Okay. Do you think this particular place, Padar, this valley can become the hub of mountaineering, right? Or maybe the hub of tourism? What do you want to say? Yeah, I think it has the potential to become the heart of mountaineering, but I think for us it's the best if it stays like this, because we are searching for places like this where nobody is. And so me personally, I hope that it's for mountaineering or tourism, it stays like this. Absolutely, that is the naturality of this area. It is going to stay like this. Nobody is going to, cut these mountains. But the main problem is that if government could arrange at least an infrastructure where tourists can come and live, right? At least a facility where they can provide the LPG, liquid petroleum gas, so that tourism people who can cook, at least if the government could provide medicines to the tourists, it would be better, I guess, right? Anyways, we appreciate your time, sir. We welcome you from the bottom of our heart and soul.
and we really want you guys to go ahead in your area and tell people more about this, so that we get to know, about more people coming from outside, and we welcome more people out here. We appreciate your time, sir. Thank you very much. Thank you. Have a good Thank you time. very much. तो ये थी एक तस्वीर सुमचाम गांव की, जहां पर फॉरेन से कुछ लोग आए यहाँ पर, यहाँ की ब्यूटी की गौरव गाथा गाते नहीं थक रहे हैं। लेकिन वहीं पर यहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर हमारे आला अधिकारी, बड़े बड़े एसी के दफ्तरों में बैठे हुए लोग जो अपरिचित हैं इन लोगों की रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से, ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्री देवांश यादव, डायरेक्ट IAS ऑफिसर यहाँ पर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नाउ इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वी रियली नीड टू पुल आवर सॉक्स, और हमें वी नीड टू पुट द थिंग्स इन द राइट प्लेस, क्योंकि इन लोगों की रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। सबसे